हेलो चाव सर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपके टॉप 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और जो ये नई आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई डाउट आपको पूछना हो, कोई क्लियर करना हो तो उसके लिए आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। कंपोस्टर आपने टाइप करना है और इंस्टा पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत से आपके टॉप 30 क्वेश्चन या फिर मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन लाते हैं, तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप भी चैनल के साथ जरूर बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। देखो पहला जो प्रश्न देखना है आपने, और इसमें देखो इस पूरी पीडीएफ में जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपने वही पढ़ के जाना है। पहला है वर्गीकरण की मूलभूत सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका आ जाएगा जाति। प्रश्न नंबर दूसरा है द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, कैरोलस लिनियस ने। अगला क्वेश्चन है आईसीजेडएन तथा आईसीबीएन का पूरा नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेक्लेचर। और दूसरा है आईसीबीएन का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेक्लेचर। ये क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आ जाएगा प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। फिर है वर्गीकरण की आवश्यकता के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 4 कारण आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ से आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। मोनेरा जगत में कैसे जीव आते हैं, तो यहाँ पे है देखो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का समूह मोनेरा कहलाता है, जैसे जीवाणु, साइनो, बैक्टीरिया। फिर अगला प्रश्न है वायरस से वायरोइड्स कैसे भिन्न होते हैं, तो एक तरफ वायरस है और एक तरफ है वायरोइड्स। ठीक है, तो ये देख रहे हैं वायरस अकोशिकीय जीव है, इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ये वायरस से छोटे होते हैं, इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण नहीं। बाकी और दो दो आपने नीचे पढ़ लेने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वायरस और बैक्टीरिया में अंतर लिखिए। यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर दे रखा है। टोटल 5-5 पॉइंट है, तो 5 में से कोई भी 4 आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जीवाणु की 4 लाभदायक तथा हानिकारक गतिविधियां लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये। तो 4 आपके पहले क्या है, नामांकित चित्र आपका नीचे मिल जाएगा। फिर उसके बाद 4 लाभदायक, तो यहाँ 4 लाभदायक हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आप चित्र देख रहे हैं पूरा कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा इसको आप आराम से देख पाए। फिर उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जीवाणु। और टोटल 4 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, क्या लाभदायक। फिर ऐसे है हानिकारक गतिविधियां, तो खाद्य विषाक्तता है, फिर विनाइट्रीकरण है, फिर मानव रोग है, फिर ऐसे ही पादप रोग है। तो 4 आपने लाभ देख लिए, 4 हानियां देख ली। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है संवहन क्रिप्टो गेम्स किन पौधों को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैवाल तथा कवक में अंतर लिखिए। एक तरफ शैवाल है, एक तरफ कवक है। ठीक है, एल्गेज और फंगी। तो टोटल 4 4 है और बहुत शॉर्ट में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट फर्न में अंतर लिखिए। तो एक तरफ है आपका अनावृत पीजी, तथा दूसरी तरफ हो गया क्या, टेरिडोफाइट में अंतर। तो ये भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, तो इनमें आपने 5 में से कोई भी 4 अच्छे से याद कर लेने हैं। वीडियो रोक करके आप इसको लास्ट में बता दूंगा, आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूग्लिना तथा पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है यूग्लिना में कशाप तथा पैरामीशियम में शरीर सतह पर छोटे छोटे सीलिया प्रचलन अंगक होते हैं। तो अगला जो प्रश्न देखना है वो है कार्डेटा तथा नॉन कार्डेटा जंतुओं में अंतर लिखिए। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बाकी के यहाँ पर 4 और हैं। ठीक है, टोटल 5 है, 5 में से कोई भी आप 4 याद कर लेंगे। फिर चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रकंद तथा घनकंद में मुख्य भिन्नता क्या है। प्रकंद में भूमिगत तना क्षैतिज तल में और घन केंद्र में भूमिगत तना ऊर्ध्वाधर स्थिति में वृद्धि करता है। फिर है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। तो एक तरफ आपका भ्रूण कोश है, दूसरी तरफ भ्रूण पोष है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने आपके अंतर देखने को मिल रहे हैं, 3 है। तो इन तीनों को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की आयु का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अगला है कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है, तो कैम्बियम का मुख्य कार्य जड़ तथा तने में द्वितीयक वृद्धि करना है। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्रोजन सिद्धांत किसने दिया, तो हेंस हेंस टीन ने 1870 में दिया। अगला है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाली पेशियां क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है तरल संयोजक का नाम लिखिए, रक्त तथा लसिका हो जाएगा। फिर अगला है मेढक में संसेचन कहाँ होता है, तो मेढक में संसेचन शरीर से बाहर जल में होता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का नाम लिखिए, तो माइकोप्लाज्मा लेड लावी है।
फिर एक कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक सामान्य पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाइए, 4 कोशिकांग के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप पहले देख रहे हैं पादप कोशिका क्या है, ठीक है? तो इसमें टोटल गा नंबर तक ही होगा, फिर नीचे आप ये पूरा चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें आपका दे रखा है डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम, ये तो आप क्लास 9 10th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिकम और आरएनए हो जाएगा राइबोस न्यूक्लिकम, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर आपका अगला जो प्रश्न है वो है समसूत्री विष किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर है समसूत्री विभाजन रोकने वाले रासायनिक पदार्थों को समसूत्री विष कहते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस और कॉल्चिसिन, ठीक है? फिर उसके बाद अगला है माइटोजेंस किसे कहते हैं? वे रसायन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं माइटोजेंस कहलाते हैं, जैसे साइटोकाइनेंस हो गया, कुछ स्टेरॉइड आदि। फिर उसके बाद बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम प्रोफेज अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र अभी आपके सामने नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर पहले हमने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ लेना है, और फिर इसमें आपका प्रथम अर्धसूत्री अर्धसूत्री फिर द्वितीय अर्धसूत्री हो जाएगा, ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपका नीचे इसमें देखो जो अवस्था है प्रथम पूर्व अवस्था हो गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है? ये देखो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन, ये पूरा आपका डायग्राम है, इस पूरे डायग्राम को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? डायग्राम के पूरा चित्र दिया हुआ है यहाँ पे अर्धसूत्री प्रथम की प्रोफेज अवस्था, ठीक है? प्रोफेज अवस्था, तो आपने पूरा प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? तो इसमें देखो आपके इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको एक पेपर दिया था इसमें वो क्वेश्चन भी मैंने कवर करा दिए हैं, बाकी यही आप मान के चलिए इतने ही क्वेश्चन आपके इस हाफ ईयरली एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। देखो लगभग ये इसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है? और शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है? देखो लगभग आप ये मान के चलिए अगर मैं आपको 50-60 क्वेश्चन देता उसमें से भी अगर आपके 10-15 आते, बट यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, 30 से 35 क्वेश्चन आपके होंगे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला करके, तो ये मान के चलिए कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने जाना है, यहाँ पर आप इंटरनेट यूज करते हैं, कंपोजर टाइप कर लेना है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट में जाने के बाद आपने सिंपली चले जाना है, देखो कंपोजर होम पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे हाफ ईयरली पेपर वाले ऑप्शन पर, ठीक है? इस हाफ ईयरली वाले पेपर पर क्लिक करने के बाद आप जो भी क्लास है आपने वो क्लास सेलेक्ट कर ली, जैसे 11th अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र है, यहीं पर आपको नीचे अभी थोड़ी देर में हम लिंक एक्टिवेट कर देंगे, यहाँ से आप जाकर के इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं इनको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है और लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको इजीली देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।